गुरुदेव, शुभोपयोग साधुओं के भी कभी कभी शुद्धोपयोग की भावना देखी जाती है तथा शुद्धोपयोगी साधुओं के भी कभी कभी शुभोपयोग की भावना देखी जाती है। वैसे ही श्रावकों के भी सामायिक आदि क्रियाओं के काल में शुभ भावनाएं हुआ करती हैं, ऐसा यह मानना ठीक है? पूज्य वर्जन सेन स्वामी आचार्य महाराज ने शुद्ध उपयोग निरंतर नहीं हो सकता, शुद्ध उपयोगी को शुभ उपयोग में आना ही पड़ता है। लेकिन उन्हें शुद्ध उपयोगी श्रमण इसलिए कहते हैं। उदाहरण दिया पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज ने, कैसे आम्र के वन में नीम आदि के भी पेड़ हैं, लेकिन बहुलता आम्र के पेड़ों की होने से उसे आम्र वन कहा जाता है। शुद्ध उपयोगी बहुतायत शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं, इसलिए उनको शुद्ध उपयोगी बहुतायत, और शुभ उपयोग जो है बहुतायत जो है शुभ उपयोगी बहुतायत शुभ उपयोग में रहते हैं, इसलिए उनको शुभ उपयोगी कहा जाता है। अब रही बात गृहस्थों को कभी भी किसी भी आचार्य के अनुसार शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है, भी नहीं लगाना है, ही लगाना। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में स्पष्ट रूप से लिखा है, गृहस्थों को शुद्ध अवकाश नहीं है। पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने लिखा है, आकाश के तारे जमीन पर आ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ को कभी भी शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि गृहस्थ के लिए छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग ही होता है, शुद्ध उपयोग होता ही नहीं। उन्होंने डिवाइडेशन किया कि अशुभ उपयोग पहले गुण स्थान से लेकर दूसरे में तीसरे में अशुभ योग है तारतम्य रूप से, और शुभ योग जो है चौथे गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग ही है। सप्तम गुण स्थान में शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग दोनों दशाओं को स्वीकार किया। अष्टम नवम गुण स्थान दसम 11 गुण स्थान में तारतम्य रूप से शुभ उपयोग किया है। इसलिए आगम के अनुसार तो कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में शुभ उपयोग नहीं। यहां तक कि सेठ सुदर्शन सेठ आदि अष्टमी चतुर्दश आदि को घोर जंगलों में जाकर के दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान करते थे गृहस्थ अवस्था में, तो भी उनको शुभ उपयोग नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास जी ने यह प्रयास किया था नाटक समय सार लिखने के बाद कि वो एक कमरे में बंद हो गए और समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। 3 दिन तक वो कमरे में दिगंबर होकर के नग्न होकर के ध्यान में बैठे रहे, लेकिन उन्हें शुद्ध उपयोग नहीं हुआ। और बाहर निकल के उन्होंने लिख दिया, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। बनारसी दास जी लिखते हैं कि मैं शुद्ध उपयोग के चक्कर में 3 दिन भूखा रहा, निर्वस्त्र रहा, फिर भी मुझे शुद्ध उपयोग की अनुभूति नहीं हुई, बल्कि जो मैं प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, उस पूजा पाठ का जो आनंद था, उस आनंद से भी वंचित रहे। करनी को रस मिट गयो, यानी जो हम पूजा पाठ करके जो आनंद आता था वो भी खत्म हो गया। आयो न निज का स्वाद, मुझे निज का स्वाद नहीं भया। मैं ऐसा हो गया 3 दिन, ना तो श्रवण का आनंद आया
और ना श्रावक बने का अंदर, ना इधर का रहा और ना उधर का रहा। इन सारे अनुभवों से आपको यही लेना चाहिए कि गृहस्थ लोग शुद्ध उपयोग के चक्कर में पड़कर शुभ उपयोग का आनंद न करें। मात्र एक पंडित जी हुए हैं, पंडित टोडरमल जी, उन्होंने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट निषेध किया, लेकिन एक चिट्ठी उनकी मिली। वो चिट्ठी उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि हे मेरे दोस्त, इस समय तुम शुद्ध उपयोग में विचरण कर रहे होगे, मुझे आशा है। तो चिट्ठी को लोगों ने हल्ला मचा दिया। उस चिट्ठी को प्रमाण लेकर के लोगों ने कहा कि देखो, टोडरमल जी कहते हैं कि शुद्ध उपयोग उनके दोस्त को हुआ था। अब ये नहीं समझते, और उस चिट्ठी का नाम है रहस्यमयी चिट्ठी। नामी चिट्ठी का नाम है रहस्यमयी चिट्ठी। का अर्थ है कि वो चिट्ठी थी भी या नहीं थी, या किसी कारण से लिखी गई है। तो इस प्रकार पूरे आगम की गवेषणा करने के बाद ये निर्णय निकलता है, दो ये काम नहीं होए शयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। संसार के विषय भोग और मोक्ष दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और जिनके ज्ञान कला जाग जाती है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। उसी काल में बनारसी दास भी, दोनों 16वीं शताब्दी के पंडित हैं। बनारसी दास पहले के थे थोड़े से, लेकिन शताब्दी एक ही है। तो ऐसा इसका निर्णय जानना चाहिए।